हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ में आज भी मैं एक आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है पंजाब की। पंजाब की कहानी है ये। पंजाब में 2 भाई होते हैं, 2 सगे भाई होते हैं। तो वो जो काम करते हैं वो कार मैकेनिकल का काम करते हैं, जो गाड़ीज़ को ठीक करते हैं गैराज में। तो वो काम करते हैं। तो इसी बीच क्या होता है कि गाँव के अंदर एक मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के बाद में तो वो लड़के उन्हीं के आस-पास में रहते हैं, जो बंदे मर्डर करते हैं, उन्हीं के आस-पास में वो दोनों लड़के भी रहते हैं। और कहने की बात ये है कि यानी मौकाए वारदात के कुछ घंटे बाद में वो वहाँ पाए जाते हैं। तो पुलिस का शक उनके पास जाता है, उनके लड़कों के ऊपर जाता है और उन पर केस लगा दिए जाते हैं। धारा उन पे इतनी लगाई जाती हैं बहुत ज़्यादा कि उनका बचना नामुमकिन था। तो दोनों भाई ये सोचते हैं कि क्यों ना हम इंडिया छोड़कर ही बाहर चले जाएँ। अब वो ये कहते हैं कि लेकिन हम जाएँ तो जाएँ कैसे? और उनके अपने पेरेंट्स को भी वो यही बोलते हैं कि हम फांसी की सज़ा नहीं चाहते, लेकिन हम कहीं भी चले जाएँगे दुनिया में, परंतु हम इंडिया में नहीं रहेंगे। ऐसा वो दोनों भाई विचार बना लेते हैं। बनाने के बाद में आप जैसे एक-दूसरे से बात करते रहते हैं लोग बाग, आपस में बात करने के बाद में उन्हें किसी एक एजेंट का पता चलता है। तो वो एजेंट से जाकर कहते हैं कि हमें लंदन जाना है। तो वो एजेंट कहता है कि तुम्हारे पास में वीज़ा, पासपोर्ट और ये सब है या पैसे वग़ैरह तुम्हारे पास में है? तो वो कहता है कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं है। न पैसे भी नहीं हैं और वीज़ा पासपोर्ट भी हमारे पास नहीं है और हमें जाना है। हम वो लड़के सीधा-सीधा बोलते हैं कि हमें जो जाना है वो गैर कानूनी तरीके से जाना है। तो वो एजेंट कहता है कमाल के लड़के हो तुम, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम्हें लंदन भी जाना है और पैसे भी नहीं है, वीज़ा भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, लेकिन तुम्हें लंदन जाना है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसा वो उससे कहते हैं। तो वो लड़के कहते हैं कि थोड़े बहुत जो पैसे हैं वो हम तुम्हें दे देते हैं, लेकिन हमारे पास में बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही इतना टाइम कि हम ये कानूनी कार्रवाई के चक्कर में पड़ें। और अगर हम इस कानूनी कार्रवाई के चक्कर में पड़ते हैं तो हम पकड़े जाएँगे, क्योंकि ऑलरेडी हम मर्डर में फँस चुके हैं। तो आजकल देखिए हमारे यहाँ इंडिया में हर तरह का इंसान है और मतलब रिश्वत खाने वाले भी हैं, रिश्वत को ना खाने वाले भी नहीं हैं। तो ना खाने वाले तो 2% हैं, लेकिन खाने वाले 80% हमारे इंडिया में हैं, जो कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है। तो इसमें मतलब वो लड़के अ, उससे बात कर लेते हैं, वो कहता है ठीक है। अब एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि वो दोनों भाई 8 दिन तक उसी एयरपोर्ट पर रहते हैं और सिर्फ़ ये सोचते रहते हैं कि हमें कैसे यहाँ से भाग निकलना है, राज़ी-राज़ी नहीं तो गैर राज़ी, बता के या बिना बताए। वो चारों तरफ से बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, चारों तरफ एयरपोर्ट के घूमते हैं, इधर घूम, उधर घूम। सारे में जब उन्हें एक जगह खुफिया रास्ता मिल जाता है, हवाई जहाज़ तक पहुँचने का। हवाई जहाज़ ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है। तो दोनों भाई साथ में चले जाते हैं और एक दिन ऐसा आता है 8-10 दिन की मशक्कत के बाद, मेहनत के बाद, कि वो दोनों हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ के पास में पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर जो उनके हवाई जहाज़ के जो मतलब टायर कहूँ, उन्हें टायर कहते हैं, मैं ज़्यादा मुझे नहीं पता है। तो कहते हैं कि जब एरोप्लेन लै ऊपर उड़ता है, तो जो उसके पहिए होते हैं वो पीछे की तरफ को बाद में सिकुड़ जाते हैं, जब वो एरोप्लेन उड़ता है। लेकिन जब वो पहिए अंदर की तरफ हो जाते हैं, तो उसमें तभी भी इतनी जगह बचती है कि उसके अंदर एक आदमी बैठ जाए। दोनों भाई जो वो जगह होती है उसी जगह में जाकर बैठ जाते हैं। एरोप्लेन अपना उड़ता है, उड़ने के बाद में जब वो ऊपर आसमान में पहुँच जाते हैं, तो वहाँ जाकर वो एक-दूसरे से बात करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हवा की साए-साए में उन्हें कुछ भी आवाज़ एक-दूसरे की नहीं आती। और उसके बाद में अ, उन्हें खुद नहीं पता होता, क्योंकि 10 घंटे का वो रास्ता होता है और फिर वो वहाँ पर जब लंदन में जाकर एरोप्लेन नीचे उतरता है, रात के टाइम वहाँ पर पहुँचता है, तो उतरने के बाद जब सारी सवारी चली जाती हैं, बाद में चेक करने के लिए आते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है, कोई रह तो नहीं गया। तब उन्हें एक वाइट कलर का कुछ दिखाई देता है। जब वहाँ पर वो चेक करने वाला आदमी वहाँ पहुँचता है, तो वो क्या देखता है कि एक आदमी है जिस पर पूरी तरह से बर्फ़ जमी हुई है और वो बर्फ़ में ही वाइट दिख रहा है। उसको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब उस लड़के को साँस आता है, तो वहाँ पर वो
नहीं मतलब 6 दिन में उसको साँस आता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत मतलब रिकवरी होती है। तो वो कहते हैं कि तुरंत आँख खोलते ही वो कहता है कि मेरा भाई कहाँ है? अब उससे फिर पूछा जाता है कि तुम कहाँ से आए हो? कैसे आए हो? वो सारी बातें उन्हें बता देता है कि हम ऐसे-ऐसे पंजाब से आए हैं और हम भाग कर आए थे। मेरे साथ मेरा भाई भी था। हमने 8 दिन वहाँ मेहनत मशक्कत की, तब जाकर हम इसमें छुपे और छुपने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन मेरा भाई कहाँ है? तो जब तक वो हॉस्पिटलाइज़ ही होता है तो भी एक बंदे की वहाँ पर पता चलता है कि किसी की डेथ हो गई है, किसी की लाश वहाँ पाई जाती है। तो वो लाकर उस फ़ोटो खींचकर उसके भाई को दिखाया जाता है हॉस्पिटल में। तब वो पहचान कर कहता है कि हाँ, यही मेरा भाई है। तो तब वो कहता है कि मेरे भाई की डेथ हो गई और उसको फिर वहाँ पर जो भी क्रियाएँ होती हैं वो पूरी कर दी जाती हैं। फिर उस लड़के से कहा जाता है कि तुम यहाँ भी तो गैर कानूनी तरीके से ही आए हो, तो तुम्हें यहाँ की सरकार भी नहीं छोड़ेगी। तो अब इसके चलते क्योंकि वहाँ पर भी उस लड़के को सज़ा दी जाती है और उसको वहाँ पर भी जेल में बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर हमारे इंडिया के कानून में थोड़ी रियायत मिल गई होती उस लड़के को, तो शायद ही वो ऐसा कदम उठा पाता। दोनों भाई में से एक ही भाई बचा और दूसरे को भी वहाँ के कानून के अनुसार सज़ा दे दी जाती है और वो आज भी वहाँ की जेल में बंद है। और ये जो कहानी है ये सन 1996 की कहानी है, जिसमें ऐसा किया जाता है पंजाब के 2 लड़कों के द्वारा। ऐसा काम किया जाता है क्योंकि ऊपर उड़ने के बाद जब एरोप्लेन उड़ता है, तो ऑक्सीजन लेवल ख़त्म हो जाता है। जब पूछा जाता है डॉक्टर से कि ये बच कैसे गया? तो वो कहते हैं कि ये पता नहीं ये बच कैसे गया क्योंकि जब ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इस लड़के की जो इम्यूनिटी पावर थी वो स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए वो बच जाता है और छोटे वाले